हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि सरकार के द्वारा जो पुराना उद्योग आधार था उसको उद्यम रजिस्ट्रेशन में बदला गया है। ये 1 जुलाई 2020 से नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें जिन लोगों ने भी उद्योग आधार बनवाया था या जिनके पास भी उद्योग आधार है, उन सभी को अब नया उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना होगा और ये व्यवस्था 1 जुलाई 2020 से लागू हो चुकी है। अब किसको कराना है, कैसे कराना है, उस संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो मैं आपको बताऊं कि जो लोग अब 1 जुलाई के बाद से रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं उनको तो उद्यम रजिस्ट्रेशन ही लेना है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in पर जाना है। ये मैंने साइट खोल रखी है, उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in। इसमें सबसे पहले हम जाते हैं कि जिन लोगों ने नया रजिस्ट्रेशन कराना है उन्हें यहाँ पर आकर के क्लिक करना है, वेलकम टू रजिस्टर हियर फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड एज MSME। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने अभी तक MSME में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है उनको यहाँ पर आकर के क्लिक करना है और नया रजिस्ट्रेशन लेना है। इससे संबंधित फुल डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, उसको आप देख सकते हैं और पूरी जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आज इसमें डिस्कस करने वाला हूं कि जिन लोगों ने पहले से ओल्ड उद्योग आधार ले रखा है, अब अगर आपके पास उद्योग आधार है तब आपको क्या करना है। यानी आपको अगर नया ले रहे हैं तो उद्यम रजिस्ट्रेशन ही प्राप्त होगा, लेकिन अगर आपके पास ओल्ड उद्योग आधार है तो आपको अब नया उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना होगा, क्योंकि सरकार के द्वारा जितनी भी आपको सुविधाएं दी जा रही हैं, चाहे वो सब्सिडी हो, चाहे आपको इंटरेस्ट रेट में रिडक्शन दिया जा रहा हो, छूट दी जा रही हो, वो सारी सुविधाएं आपको तभी प्राप्त हो पाएंगी जब आप उद्यम रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर लेंगे। तो आपको अगर ओल्ड आधार के बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको यहां पर आना। यहां पर देखिए आपको दिख रहा होगा यू कैन री रजिस्टर हियर, यानी जिनको री रजिस्टर करना है, यानी पहले से आपके पास उद्योग आधार नंबर है तो आपको यहां पर क्लिक करना है। यहां पर आ रहा है फॉर दोज ऑलरेडी हैविंग रजिस्ट्रेशन एज EM सेकेंड और UAM। तो जिनके पास ऑलरेडी आधार उद्योग आधार नंबर है उनको यहां पर आकर के क्लिक करना है और अपने आप को री रजिस्टर करना है। अब मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि इससे संबंधित पूरी जानकारी आपको तभी प्राप्त हो पाएगी। तो इसके बाद यहां क्लिक करने से पहले हम यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं उनको जरूर डिस्कस कर लें। इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो यहां पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये आपका वो इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन खुल जाएगा और यहां पर आप देखेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। यहां पर एक्सेप्ट दिस पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट सिंगल विंडो सिस्टम। ये एक सरकार के द्वारा आपको सिंगल विंडो सिस्टम प्रोवाइड कराया गया है। नो अदर प्राइवेट ऑनलाइन और ऑफलाइन सिस्टम, यानी यहां पर इन्होंने आपको क्लियर कट बता दिया है कि इनके द्वारा कोई भी प्राइवेट ऑनलाइन या ऑफलाइन सिस्टम नहीं बनाया गया है, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स और भी हैं। बहुत सारे लोग इस संबंध में प्रश्न करते रहते हैं कि उन्होंने जब रजिस्ट्रेशन के लिए गए तो वहां पर उनसे फीस मांगी गई, ऑनलाइन फीस उन्होंने अदा की, उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ। लेकिन मैं आपको क्लियर बता दूं कि यहाँ पर उद्यम रजिस्ट्रेशन में सरकार के द्वारा कोई भी सरकारी फीस नहीं है, ये टोटली फ्री ऑफ कास्ट है।
service agency or person is authorized or entitled to do MSME registration or undertake any of the activity related with the process। यानी इससे रिलेटेड और भी कोई सुविधा नहीं दी गई है, यानी आपको सीधे इसी पोर्टल पर आना है और यहीं से रजिस्ट्रेशन अपना प्राप्त करना है और ये फ्री ऑफ कास्ट होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट टू नो, क्या क्या जानना आपके लिए जरूरी है। एन एंटरप्राइजेस शैल बी क्लासिफाइड एज ए माइक्रो, small or medium enterprises on the basis of the following criteria, namely a micro enterprises where the investment in plant and machinery or equipment does not exceed 1 crore rupees and turnover does not exceed 5 crore rupees। यानी कि माइक्रो वाले वो लोग आएंगे जिनका प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ रुपए और टर्नओवर 5 करोड़ तक है। A small enterprises where the investment in plant and machinery or equipment does not exceed 10 करोड़ रुपीस, जिनका प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट्स में 10 करोड़ रुपए तक है, 10 करोड़ से अधिक नहीं है। एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 करोड़ रुपीस, और टर्नओवर उनका 50 करोड़ रुपए तक है, वो आएंगे स्मॉल इंटरप्राइजेज में। नेक्स्ट है थर्ड, अ मीडियम एंटरप्राइजेज where the investment in plant and machinery or equipment does not exceed 50 करोड़ रुपीस, यानी जिनका प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 250 करोड़ रुपीस, और उनका टर्नओवर 250 करोड़ से अधिक नहीं है, उन लोगों के लिए ये मीडियम एंटरप्राइजेज है। अब इससे संबंधित मस्ट नो चीजें ये भी देखना बहुत जरूरी है। क्या इन्होंने कहा है, गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज्ड अ फुल सिस्टम ऑफ फैसिलिटेशन फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यानी फुल ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट ने सिस्टम बनाया है जिसमें आपको ये रजिस्ट्रेशन प्राप्त होगा। एंड एंटरप्राइजेज फॉर द पर्पज ऑफ दिस प्रोसेस विल बी नोन एज उद्यम एंड इट्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बी नोन एज उद्यम रजिस्ट्रेशन, यानी इसको कहेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन। ए परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी गिवन आफ्टर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको परमानेंट नंबर दिया जाएगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन अ सर्टिफिकेट विल बी इश्यूड ऑनलाइन, जैसे ही आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आपको एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा जो ऑनलाइन आपको प्राप्त हो जाएगा। दिस सर्टिफिकेट विल हैव ए डायनेमिक QR कोड फ्रॉम विच द वेब पेज ऑन आवर पोर्टल एंड डिटेल्स अबाउट द एंटरप्राइज कैन बी एक्सेस। तो यहां पर आपको एक डायनेमिक QR कोड भी उपलब्ध होगा। देयर विल बी नो नीड फॉर रिन्यूअल और रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल कराने की कोई जरूरत नहीं है, ये वन टाइम होगा। Our single window system at Champions control rooms and DICs will help you in the process. Registration process is totally free. No cost or fees are to be paid to anyone. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। अब इसकी कुछ मस्ट फॉलो जो बातें बता रहे हैं ये भी देख लें। MSME रजिस्ट्रेशन इज फ्री, पेपरलेस एंड बेस्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन। इसमें कोई भी आपको पेपर देने की जरूरत नहीं है, केवल आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करने की आवश्यकता है। MSME registration process is full online, paperless and based on self-declaration. No documents or proof are required to be uploaded for registering an MSME. यानी रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड नहीं करना है। ओनली आधार नंबर विल बी इनफ फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए केवल आधार नंबर जरूरी है। पैन एंड GST लिंक डिटेल्स ऑन इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर ऑफ एंटरप्राइज विल बी टेकन ऑटोमेटिकली फ्रॉम गवर्नमेंट डेटाबेस, यानी आपका पैन नंबर का डिटेल और GST का ये दोनों ही गवर्नमेंट ने इसे लिंक कर रखा है। जैसे ही आप पैन नंबर डालेंगे या GST नंबर डालेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली पूरा डेटा अडॉप्ट कर लेगा। आवर ऑनलाइन सिस्टम विल बी फुल्ली इंटीग्रेटेड विद इनकम टैक्स एंड GSTN सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स और GSTN से ये फुल्ली इंटीग्रेटेड है। हैविंग पैन एंड GST नंबर इज मैंडेटरी फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, यानी 1 अप्रैल 2021 से आपको पैन और GST नंबर देना मैंडेटरी हो जाएगा। अभी ये मैंडेटरी नहीं है। Those who have EM second or UM registration or any other registration issued by any authority under the Ministry of MSME will have to re-register themselves। यहाँ पर इन्होंने क्लियर कट बता दिया कि अगर आपके पास पहले से उद्योग आधार है तो आपको री रजिस्टर करने की जरूरत है। नो एंटरप्राइजेज शैल फाइल मोर देन 1 उद्यम रजिस्ट्रेशन, यानी एक उद्यम रजिस्ट्रेशन के अलावा आप दोबारा उस पर कोई रजिस्ट्रेशन फाइल नहीं करेंगे, केवल आपको एक आधार पर एक ही उद्यम रजिस्ट्रेशन होगा।
अब क्या है, हाउ एवर एनी नंबर ऑफ एक्टिविटीज इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज और बोथ में बी स्पेसिफाइड और एडेड इन वन रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपको अलग से रजिस्ट्रेशन 2-2, 3-3 लेने की जरूरत नहीं है। एक ही रजिस्ट्रेशन में आप मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज और कई तरह की मैन्युफैक्चरिंग और कई तरह की सर्विसेज अडॉप्ट कर सकते हैं, इसलिए अलग से रजिस्ट्रेशन की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये चीजें थी जो आपको जानना बहुत जरूरी था। अब हम देखते हैं कि कैसे हम इस रजिस्ट्रेशन को फाइल करेंगे। यानी आपको बताया कि आपको री रजिस्टर करने के लिए यहां पर आना है, फॉर दोज ऑलरेडी हैविंग रजिस्ट्रेशन एज ईएम सेकंड और यूईएम, यहां पर आप क्लिक करेंगे। बहुत आसान सा है, केवल आपको यहां पर अपना उद्योग आधार नंबर डालना है। क्योंकि आप पहले से उद्योग आधार में रजिस्टर्ड हैं तो आपके पास उद्योग आधार नंबर है जो यहां पर आपको डालना है, और उसके बाद आपको चूज करना है ओटीपी ऑन मोबाइल एज फिल्ड इन यूएम, जो आपने मोबाइल नंबर उसमें भरा था उसी पर आपको ओटीपी जाएगा, या आप चाहें तो ईमेल पर भी ओटीपी ले सकते हैं। यहाँ ईमेल में क्लिक करके ईमेल वाले में जा सकते हैं। हाँ, एक चीज और कि अगर आपके पास मोबाइल नंबर बंद हो गया है या ईमेल बंद हो गई है तो अभी यहाँ पर ऐसी कोई फैसिलिटी आपको नहीं दी गई है। आगे जैसे ही आएगी तो आपको मैं जल्दी से जल्दी इसकी सूचना भी दूंगा। आपके पास जो आपने उसमें मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी फिल करी थी वो आपके पास एक्टिव होनी चाहिए। बस यहाँ पर आकर के आपको केवल वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी करना है। यहाँ से आप ओटीपी जो आएगा वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद ये आपका शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि आप ये रिक्वेस्ट डाल चुके होंगे कि अब हम उद्योग आधार से उद्यम रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर्ड होना चाहते हैं। इसके बाद आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करने के बाद आपको मेल पर या मोबाइल पर सूचित कर दिया जाएगा कि आपका ये सर्टिफिकेट अवेलेबल हो गया है। तो ये था एक इंफॉर्मेशन जो कि 1 जुलाई 2020 से लागू हो चुकी है। तो अगर आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप नया उद्यम रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, और अगर आपके पास पहले से उद्योग आधार है तो आप उद्यम रजिस्ट्रेशन में शिफ्ट कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। धन्यवाद।